आज अगर आप वायदा बाजार के गिरने वाले शेयरों की लिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ऊपर दिखेगा। तकरीबन 9% ये शेयर टूट गया है। नतीजे इसके कमजोर आए हैं और इस शेयर में पिछले 2 साल की ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। आखिर नतीजों में ऐसी क्या चिंताजनक बातें हैं जो निवेशकों को, बाजार को परेशान कर रही हैं? बताने के लिए पूजा हमारे साथ हैं, जो बैंकिंग को, फाइनेंस सेक्टर को, हाउसिंग फाइनेंस को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं, नब्ज उसके पकड़ती हैं। पूजा बताइए, टेंशन क्या है, किस बात की चिंता है बाजार को? जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले तो जो एसेट क्वालिटी नजर आ रही है वहां पर दबाव नजर आया। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों ही बड़े हैं। प्रोविजनिंग जो है वो इस बार बैंक को काफी ज्यादा करनी पड़ी। अगर सालाना आधार पर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है प्रोविजनिंग, और अगर सालाना आधार पर भी देखेंगे तो 380% की प्रोविजनिंग इस बार बैंक को करनी पड़ी। अब इसके पीछे की वजह क्या थी? एसेट क्वालिटी में दबाव था, स्लिपेजेस हमने देखा, जो नए एनपीए बढ़ने की रफ्तार होती है वो बड़े हैं, वो भी तो तिमाही दर तिमाही भी बढ़े और सालाना आधार पर भी वहां बढ़ देखने को मिली। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 350 करोड़ से बढ़कर स्लिपेजेस जो हैं वो अब 403 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं। कई रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट ने खुद भी कहीं ना कहीं ये संकेत दिए कि उनके जो क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो है उसमें कुछ कंसर्न नजर आ रहा है। काफी तेजी से वो लोन पोर्टफोलियो बढ़ा है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है, और जो कि आरबीआई भी बार बार हाईलाइट कर रहा था कि अपने अनसिक्योर्ड लोन को वॉच करिए। तो उसके सामने भी बैंक को ये प्रोविजनिंग करनी पड़ी। हमने क्रेडिट कॉस्ट एक तरीके से प्रोविजनिंग का ही आंकड़ा होता है। अगर वो देखें तो इस तिमाही 0.27% से बढ़कर 0.62% के पास पहुंच चुका है। तो कुछ रिपोर्ट्स में भी और मैनेजमेंट ने भी क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो का जो स्केल है, जो तेजी से बढ़ा है, उसको लेकर दिक्कत कुछ नजर आ रही है। अब आते हैं मार्जिन पर। मार्जिन में भी कमी आई है, 6.2% से घटकर 5.5% आ चुका है मार्जिन। और FY24 के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए, मैनेजमेंट ने खुद गाइडेंस दी है कि लोअर एंड पर रह सकता है। जो रेंज है 5.5 से 5.7% के बीच, तो लोअर एंड में मार्जिन के फिगर्स रह सकते हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पर आते हैं तो जो बैंक के खर्चे हैं वो भी बढ़े रहेंगे। इस बार 25% ओपेक्स में, ऑपरेशन एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली, जो कि अनुमान से, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, उससे काफी ज्यादा थी। और आने वाले समय में बैंक जिस तरीके से एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रही है, कुछ मर्जर भी होने वाले हैं, वो वर्कआउट हो रहे हैं, उसके चलते आगे ये एक्सपेंसेस और बढ़ सकते हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पर और इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आते हैं आरओई और आरओए के पैरामीटर पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक के एक बैलेंस शीट को, जो उसकी मजबूती है उसको चेक करने के लिए। तो वहां पर भी कमी देखने को मिली। आरओई 15.2% से घटकर 12.5% पर आ गया, और आरओए में भी कमी देखने को मिली, 2% से घटकर 1.5% पर आ चुका है। हालांकि अभी भी 1% के ऊपर ही है, लेकिन वहां पर भी कमी आई। तो काफी सारे फैक्टर्स थे, सिर्फ एसेट क्वालिटी नहीं, अन्य फैक्टर्स भी थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज एयू स्मॉल फाइनेंस का जो स्टॉक है वो टूट रहा है। कमेंट्री भी आगे के लिए कमजोरी नजर आ रही है, इस वजह से हम दबाव देख रहे हैं आज स्टॉक में। हाँ, तो एयू स्मॉल फाइनेंस मुश्किलें हैं। अगर सिंपल सपाट भाषा में कहें तो बैंक के खर्चे बढ़ गए हैं, बट्टे खाते वाले कर्ज यानी कि एनपीएज, वहां पर भी बढ़त आई है, और जो संकट वाले जो खाते होते हैं जिसके के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, प्रोविजनिंग बढ़ी है, कमाई नहीं बढ़ रही है, ऊपर से मार्जिन को लेकर प्रेशर है। तो चौतरफा एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बदौलत हम कह सकें कि शायद वर्स्ट इज बिहाइंड, आगे की तस्वीर ठीक है। सौरभ जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक क्विक व्यू आपका चाहिए। देखिए, सारा कुछ पूजा जी ने काफ़ी खूबसूरती से बताया। मैं समझता हूँ कि बाज़ार इस समय क कहीं-कहीं पॉकेट्स में प्राइस टू परफेक्शन है, और कहीं पर भी ज़रा से भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो बहुत पिटाई होती है। ईयू बैंक की जो आज पिटाई है, ये उसी का रिज़ल्ट है। मैं नहीं समझता कि बैंक में अब कुछ मूव बनेगा अगले 3 से 6 महीनों के लिए, जब तक जो चीज़ें बदल नहीं जाती, और मैं समझता हूँ स्टॉक पे दबाव रहने वाला है। अगर आपके पास है तो मैं समझता हूँ निकलना चाहिए, निकलने की चेष्टा करें। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये व्यू